अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो मिसकैरेज के बारे में है। मिसकैरेज का मतलब होता है प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाना। तो अगर एक बार ये हो गया है, जिसको उर्दू में अस्कात हमल भी कहते हैं, अगर एक बार हो गया है सो ये नॉर्मल है। और कुछ लोग इसके बारे में ये ख्याल करते हैं कि अगर एक बार हुआ है तो बार बार हो सकता है। या कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारी लेडीज जो हैं एंजाइटी में चली जाती हैं, और वजह बनती है मिसकैरेज की एंजाइटी, ना कि उनके यूट्राइन में कोई प्रॉब्लम होती है। वो इतनी ज़्यादा ग्रीफ में चली जाती हैं कि उनको अस्कात हमल सॉरी हो जाता है, यानी मिसकैरेज उनको हो जाता है। और वो ये काउंट करते रहते हैं कि ये मुझे कोई बीमारी है। सो लेट्स मूव ऑन, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये दो तरह से होता है मिसकैरेज। एक मिसकैरेज तो वो होता है जो हम खुद करवाते हैं सर्जरी के थ्रू, और एक खुद ब खुद हो जाता है। और जो खुद ब खुद हो जाता है उसमें डेफिनेटली काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा होता है, उसमें ब्लीडिंग हैवी होता है। और जो हम करवा देते हैं खुद सर्जरी, हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि आपका जो बेबी है वो नॉर्मल नहीं है, या बेबी जो है वो पनप नहीं पा रहा, या और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर इस तरह से कोई कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो काउंट हो गई हैं तो हम उसको अबॉर्ट करवा देते हैं। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि रेस्ट जो है वो कितना ज़रूरी है। जो सर्जरी के थ्रू लोग करवाते हैं उनके ख्याल में ये है कि हम 2 से 4 घंटे में बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वो दे मूव ऑन देयर डेली रूटीन, वो अपनी डेली रूटीन में चले जाते हैं एंड स्टार्ट देयर वर्क जो है वो करना शुरू कर देते हैं। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल तरीके से अगर करवाते हैं, ये एबनॉर्मल तरीके से, दोनों को ही रेस्ट जो है 24 घंटे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे अगर जो नॉर्मल रेस्ट है वो 7 दिन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिलेशनशिप जो है वो भी नहीं होना चाहिए 2 हफ्ते तक। और किसी किस्म का वर्जिनल जो है उसमें कोई चीज़ नहीं, इंसल्टिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। किसी किस्म का कंडोम वगैरह जो है वो नहीं यूज़ होना चाहिए, क्योंकि ये काज करता है इन्फेक्शन। हम इसे अवॉइड करेंगे। और इन्फेक्शन जो है वो जब नहीं होगा और हील दोबारा से बॉडी हो जाएगी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो हम प्लान कर सकते हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी हम कब वो प्लान कर सकते हैं। उनकी प्लानिंग जो है वो पहले तो पीरियड उनको कब शुरू हुए, क्योंकि अगर कुदरती तौर पर नेचुरल तरीके से अगर हो गया है, आपको पता नहीं चला, कोई भी बात नहीं थी, मगर मिसकैरेज हो गया है, तो हैवी ब्लीड होता है। और हैवी ब्लीड के लिए एनीमिक अगर हो जाती है लेडी, तो उसको दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए नेक्स्ट बेबी के लिए। नेक्स्ट जो कंसीविंग है उसमें आपको पीरियड कब हुए, 1 महीना या 1.5 महीना उसमें लग सकता है। अगर आपको 1 से 1.5 महीना ज्यादा भी हो जाते हैं, या 2 महीने भी, इट इज नॉर्मल। और अगर आप 3 महीने कम से कम इस अपनी बॉडी को हील होने में करते हैं, तो नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उससे हम दूर रह सकते हैं। अब जो लोग बार बार ये सोचते हैं कि उनको दोबारा से तो नहीं होगा, अगर पीरियड में कोई देरी हो गई है तो तब भी उन लोगों को वरी नहीं करना चाहिए। और ना ही उन लोगों को ये फील करना चाहिए कि पीरियड जो है वो देर से हो गए हैं। और जिनको अबॉर्शन हो चुका होता है, या जिनको सॉरी मिसकैरेज हो चुका होता है, उन लोगों को चाहिए कि वो लीफी वेज जो हैं वो खाएं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां खाएं, अनार खाएं, मेथी खाएं, सब्जी खाएं, दालें खाएं, ताकि उनका जो बॉडी है, लस्सी पिए, दही खाएं, उनका जो बॉडी है वो अच्छे से हील हो पाएगा। और जो नेक्स्ट कंसीविंग है वो पॉसिबल हो सकेगी। और ख़ास तौर पर जो लीमू पानी है, या नारियल का पानी, ये भी बहुत अच्छा है, और पालक भी। अब कुछ लोग ये समझते हैं, ये कहते हैं, या ये क्वेश्चन करते हैं कि उन लोगों को किडनी में स्टोन है या किडनी प्रॉब्लम है। किडनी प्रॉब्लम 1-2 दिन में नहीं होते हैं। अगर वो पहले इतने अरसे से उस किडनी को झील रहे थे, तो नेक्स्ट अगर प्रेगनेंसी से पहले उन्हें नहीं पता चला तो वो वेट कर सकते हैं। अगर नहीं वेट कर सकते तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। पालक अगर वो अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, पानी भी ज़्यादा पी सकते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम उन्हें बनते हैं तो इसके लिए कैंथ्रिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और बर्बरिस वल्गेरियस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो ले सकते हैं। खून का अगर लॉस हो गया है, कम हो गया है, तो आयरन के टैबलेट्स भी बहुत अच्छे होम्योपैथी में मिलते हैं। चाइना है,
अल्फा अल्फा है, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ जिनको नमकियात कहा जाता है, सॉल्ट्स हैं, बायोकेमिक जिन्हें कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर वो ली जाती हैं तो वो हील करने में और हमारी बॉडी को नेक्स्ट प्रिपेयरिंग के लिए बहुत ही अच्छा काउंट करते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके काजेज़ जो हैं वो क्या होते हैं? काजेज़, इसका सबसे बड़ा कॉज़ जो होता है हमारे पाकिस्तान में 90 से 95% लोग जो हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। और अगर जो लेडी प्रेग्नेंट है और उसके हस्बैंड यानी पार्टनर जो उनके हैं, उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और लेडी का नेगेटिव है, तो बच्चा जो है वो अबॉर्ट हो सकता है या उसको मिसकैरेज हो सकता है। तो ऐसे लोगों को एंटी डी जो है वो लगाना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है, उससे बच्चा जो है नेक्स्ट जो बेबी होगा उसमें क्लैश नहीं होगा, जो क्रिएट नहीं हो पाएंगे। सो उन्हें ये सिर्फ नेगेटिव जिनका ब्लड होता है उसके लिए। और अगर वो लोग ये एलो में एंटी डी नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। सीपिया जो है एंटी डी के बराबर है। प्रोलैप जो होते हैं यानी नीचे की तरफ निकलने के जो सेंसेशन है उसके लिए, जो यूट्राइन में होते हैं, यूट्राइन में प्रोलेप्सी अगर होती है तो उसके लिए सीपिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर ये मेडिसिन हम लेते हैं तो नेक्स्ट ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी जो प्रॉब्लम आपको बता दी गई है। और ख़ास तौर पर अगर किसी को कंजक्टिव आइटिस जो होता है उसकी भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर बेबी को, या ख़ास तौर पर ऐसे लोग, ये ख़ास तौर पर सिर्फ उन लेडीज़ के लिए है जिनका नेगेटिव ब्लड है। और नेगेटिव ब्लड इस वजह से कि नेक्स्ट जो है और कॉम्प्लिकेशंस जो है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो ना हो पाए। वॉक करें। हार्मोन्स जो हैं आपके डिसबैलेंस नहीं होने चाहिए। बहुत बड़ी वजह हार्मोन्स बनते हैं, यानी हार्मोन जो हमारे सिस्टम में होते हैं उसमें क्लैश आ जाता है तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकते हैं। खास तौर पर अगर हार्मोनल प्रॉब्लम आपको हो गया है, थायराइड में थायराइड जो है वो बढ़ गया है या कम हो गया है तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकते हैं। लोग ये बात करते हैं कि अगर हमें पहले से थायराइड था तो कंसीव ही क्यों किया। वो इस वजह से कि थायराइड कम और ज्यादा होता रहता है, मैंने आपको अभी बताया। सो अगर जब कंसीव तो हो गया कि कम हो गया होगा या नॉर्मल हो गया होगा, मगर दोबारा से जब थायराइड बढ़ता है तो मिसकैरेज हो सकता है। तो थायरोडोनियम जो है वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के प्लान से पहले और दरमियान में जरूर लेना चाहिए, थायरोडोनियम 30। अगर अबॉर्शन डर की वजह से हो गया है या मिसकैरेज डर की वजह से हो गया है तो उसके लिए एकोनाइट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर गिरने से, चोट लगने से, सीढ़ियों से स्लिप होने से, किसी भी इस तरह के सिस्टम या एक्सीडेंट की वजह से और चोट पहुंचने की वजह से अगर मिसकैरेज हुआ है तो उसके लिए आर्निका मोंटाना बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर कुछ लोग ये ख्याल करते हैं फियर की वजह से, ग्रीफ की वजह से, वो हमेशा अगर लेडी जो है बहुत ज्यादा गम में रहे तो उसके लिए एग्नीशिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कुछ लोगों जो हैं वो साइकी हो जाते हैं और उन लोगों के माइंड में ये होता है कि जो प्रेगनेंसी है हमारी थी डिसकंटिन्यू क्यों हुई। तो इसमें जेनेटिकली बहुत सारे कॉज होते हैं। जब हमारा प्रेग्नेंट पीरियड चल रहा होता है तो वो इतना फास्ट होता है, अगर उसमें कोई भी एरर होता है तो फितरत की एक आदत है कि उसको डिसकंटिन्यू कर देती है या उसको खत्म कर देती है। इसी तरह से जो मिसकैरेज है वो भी हो जाता है। सो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर हमें जो आगे चलकर जो नेक्स्ट प्लान करना है उसमें अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना है। और जितनी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं वो आपने लेनी है, चाहे थायराइड की है, चाहे एकोनाइट है डर की वजह से, या एग्नीशिया गम की वजह से, या चोट की वजह से आर्निका है, तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर किसी को कमेंट बॉक्स में पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं कि कमेंट के ज़रिए से कि हमें क्या लेना है या कोई रहनुमाई लेना हो तो वो भी हो सकता है। हाँ, एक और वजह भी है अगर मिसकैरेज की, वो वायरल इन्फेक्शन होता है।
वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी मिसकैरेज जो है वो हो सकता है। सो अपने आप को हमेशा से मेंटेन रखें, कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा आपकी अच्छी होनी चाहिए, वॉक होनी चाहिए, हार्मोनल चेंजेस ना होने पाएँ और गम फ़िक्र से लेडीज़ को आज़ाद होना चाहिए और बिल्कुल ही हेल्दी स्पेस में और हेल्दी जो माइंड है उस माइंडसेट के साथ वो रहें, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे-अच्छे प्रोग्राम देखें और नमाज़ कुरान के साथ वो अपने आप को फिट कर सकती हैं। सो हम आएँगे नेक्स्ट किसी और मेडिसिन के साथ या किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।